हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 4th हिंदी की किताब रिमझिम से कहानी मुफ्त ही मुफ्त, और इस पार्ट का ये है सेकंड वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको करवाने जा रहा हूं इसके प्रश्नोत्तर। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ये कहानी भीखू भाई वाली यानी मुफ्त ही मुफ्त आपको पढ़ाया था। उम्मीद है आपने इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखा होगा। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट या फिर हिंदी की कोई वीडियो मिस कर दी है तो वो सारी वीडियो आप फ्रेंडशिप प्रिपरेशन चैनल के क्लास 4th हिंदी की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप क्लास 4th इंग्लिश, क्लास 4th मैथ्स, क्लास 4th ईवीएस की वीडियो आप देख सकते हैं उनके प्लेलिस्ट पर फ्रेंडशिप प्रिपरेशन चैनल में जा करके। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहली हेडिंग है तुम्हारी समझ से, और ये जो कहानी थी इस कहानी के आधार पे प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसे ये पहला प्रश्न जो क प्रश्न है इसे हम नंबर डाल देते हैं प्रश्न संख्या 1, ठीक है, ताकि हम एक सीरियल ऑर्डर में प्रश्न उत्तर को कर सके। चलो अब इसे पढ़ लेते हैं और इसके उत्तर को लिखते हैं। हर बार भीखू भाई कम दाम देना चाहते थे, क्यों? इस कहानी में भीखू भाई नारियल खरीदने के लिए निकले थे, लेकिन वह कम दाम देना चाहते थे। इसके पीछे कारण क्या था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप इस प्रश्न को लिखेंगे और लिखने के बाद इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि हर बार भीखू भाई कम दाम देना चाहते थे क्योंकि वे कंजूस थे। यानी भीखू भाई जो थे हमारे पैसे कम खर्च करना चाहते थे, वे कंजूस व्यक्ति थे। ये आप उत्तर में लिख सकते हो। इसके बाद ये आपके लिए दूसरा प्रश्न है जो ख प्रश्न है, इसे मैं दूसरा प्रश्न मान लेता हूं। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि हर जगह नारियल के दाम में फर्क क्यों था। फर्क का मतलब होता है अंतर, कि हर जगह नारियल के दाम में अंतर क्यों था ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी उसके अंतर होने की वजह, फर्क पड़ने की वजह दाम यानी कि कीमत भी हम इसे बोल देते हैं कि कीमत में अंतर क्यों था, ये हमें बताना है। तो पहले हम प्रश्न को लिखेंगे और लिखने के बाद इसका उत्तर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नारियल के बगीचे में उनका दाम सबसे कम था क्योंकि वहां वह पैदा होता था। नारियल जैसे जैसे आगे पहुंचता गया उसमें और भी लोगों की कमाई जुड़ती गई, इसलिए हर जगह नारियल का दाम में फर्क था। यानी अगर आप बाग या बगीचे में जाके नारियल खरीदोगे तो आपको सस्ता मिलेगा। उसके बाद छोटे बाजार में जाओगे थोड़ा सा महंगा होगा, और बड़े बाजार में जाओगे उससे भी महंगा, और ऐसे करते करते जब आपके घर में नारियल पहुंचता है तो वो सबसे महंगा होता है। यानी कि नारियल अगर आपको सस्ता खरीदना है तो जैसे भीखू भाई उसके बगीचे में गए थे, तो अगर आप बगीचे में जाके खरीदेंगे तो आपको सस्ता मिल जाएगा। तो अपने प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद आपके लिए है प्रश्न संख्या 3। देखो ये वाला प्रश्न, क्या भीखू भाई को नारियल सच में मुफ्त में ही मिला, क्यों? अब जो भीखू भाई थे मुफ्त यानी कि बिना पैसे दिए, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या भीखू भाई को जो नारियल मिला था क्या वो मुफ्त में ही मिला था? आपको क्या लगता है? अपने हिसाब आप उत्तर लिखेंगे, और ध्यान रखें जो भी आप उत्तर लिखें उसके पीछे आपको कारण भी लिखना होगा। जब भी प्रश्न में क्यों शब्द आ जाए तो आपको ध्यान रखना है उस प्रश्न में अपने उत्तर में कारण जरूर आपको लिखना है। तो पहले पूरा प्रश्न लिखेंगे और लिखने के बाद इसका उत्तर आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि भीखू भाई को नारियल सच में मुफ्त में ही नहीं मिला, उसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। इस तरह उनका मेहनताना जो नारियल की कीमत से कहीं ज्यादा थी। देखो जो भीखू भाई थे हमारे, वैसे तो कहानी में पढ़े तो उन्होंने कोई भी पैसा नहीं दिया था नारियल खरीदने में, लेकिन वो इतनी दूर तक पैदल गए, पसीने बहुत आए, उनको बहुत मेहनत उन्हें करनी पड़ी। तो ये जो मेहनत उन्होंने करी ये मेहनताना जो है इस नारियल की कीमत हो गई। यानी आप ये कह सकते हो कि फ्री यानी मुफ्त में तो नहीं मिला, लेकिन उन्हें बहुत सारा मेहनत करना पड़ा, पसीना बहाना पड़ा, पैदल चलना पड़ा और परेशान होना पड़ा। ये सब नारियल की कीमत को तय करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है यानी प्रश्न संख्या 4। अब इस प्रश्न को भी पढ़ते हैं। वे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए। तुम्हारे विचार से कहानी में बरगद को बूढ़ा क्यों कहा गया होगा? अब देखो इस कहानी में एक पेड़ था और वो पेड़ था बरगद का पेड़,
और उसे बूढ़ा बोला जा रहा है। जिस तरह से इंसान यानी जो व्यक्ति होता है उसे बोला जाता है जवान, बूढ़ा, उसी तरह से इस कहानी में पेड़ को भी बूढ़ा बोला जा रहा है। तो बूढ़ा बोलने की वजह क्या थी, कारण क्या था, ये हमें लिखना होगा। तो पहले हम इस प्रश्न को लिखेंगे और पूरा प्रश्न लिखने के बाद इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि बरगद बहुत पुराना होगा। यानी बरगद का जो पेड़, उसकी बात की जा रही है कि वो पेड़ कैसा था, बहुत पुराना होगा, उसकी डालियां भी कमजोर हो गई होंगी, इसलिए बरगद को बूढ़ा कहा गया है। यानी जब काफी जैसे इंसान होते हैं, इंसान की उम्र ज्यादा हो जाती है, यानी एक तरह से इंसान पुराना हो जाता है तो बूढ़ा हो जाता है, यानी कमजोर हो जाता है। इसी तरह से जो पेड़ पौधे होते हैं, अगर वो भी बहुत पुराने हो, उनकी डालियां कमजोर हो जाती है तो उसे भी बूढ़ा कह दिया जाता है। और वैसे भी बरगद का जो पेड़ होता है वो काफी सालों तक रहता है, यानी बहुत साल होने की वजह से, उसकी आयु ज्यादा होने की वजह से हम कह सकते हैं कि जो बरगद है वो कैसा हो गया, बूढ़ा हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप चौथे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये चारों ही प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब आपको उत्तर अच्छे से समझ में आ जाता है तो आपको एक वीडियो को लाइक जरूर करना है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, नीचे लाइक बटन को प्रेस करके, ताकि मुझे अच्छा लगे और मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो लेके आऊं। इसके बाद अगली हेडिंग है आपकी किताब में कि भीखू भाई ऐसे थे, यानी भीखू भाई किस तरह के इंसान थे, उनके बारे में आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना होगा। ठीक है, जैसे प्रश्न है तो इस प्रश्न का संख्या आपका 5 हो जाएगा। तो आप पहले आप लिखेंगे प्रश्न संख्या 5 कि कहानी को पढ़कर तुम भीखू भाई के बारे में काफी कुछ जान गए होगे। भीखू भाई के बारे में कुछ बातें बताओ। जैसे पहली बात तो आपको उत्तर में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको किताब में ही दे रखा है, आप यहां से देख करके लिख सकते हैं। लेकिन उसके बाद वाले जो वाक्य हैं ये आपको खुद से बनाने होंगे। यानी ये जो कहानी आपने भीखू भाई के बारे में पढ़ा, मुफ्त ही मुफ्त, जो कि आपकी क्लास 4th हिंदी में है, रिमझिम किताब में आपने मुफ्त ही मुफ्त कहानी पढ़ी, उसी के अंदर से आपको भीखू भाई के बारे में कुछ वाक्य बना के लिखना है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि उन्हें खाने पीने का शौक था, वह बहुत कंजूस थे, वह लालची भी थे, वे बातें बनाने में चतुर थे, वे अधिक खुशी में अपना होश खो देते थे। अब देखो यहाँ पे जितने भी शब्द हैं, जैसे उन्हें, वह, वे, ये सब क्या है, सर्वनाम शब्द है। देखो मैं आपको उत्तर तो लिखवा रहा हूं, साथ के साथ आपको व्याकरण भी बता रहा हूं। ये सब क्या है, सर्वनाम शब्द हैं, ये सब के सब। और ये किसकी जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, ये सब के सब भीखू भाई की जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी भीखू भाई का नाम लिख लो चाहे, या फिर उनकी जगह आप क्या लिख सकते हो, ये सर्वनाम शब्द लिख सकते हो। जैसे आप ऐसे भी वाक्य बना सकते हो कि भीखू भाई को खाने पीने का शौक था। ठीक है, तो आप लिख सकते हो भीखू भाई को, जैसे पहले में, को खाने पीने का शौक था, वह बहुत कंजूस व्यक्ति थे। तो आप लिख सकते हो भीखू भाई बहुत कंजूस व्यक्ति थे। यानी वह, वे, उन्हें, उनकी जगह आप भीखू भाई का नाम भी लिख सकते हो, या फिर ये जो शब्द आपको दे रखे सर्वनाम शब्द, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। यानी अब आपको सर्वनाम अच्छे से क्लियर भी हो गया कि संज्ञा की जगह, यानी व्यक्ति के नाम की जगह जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं उसे हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। ठीक है, चलो व्याकरण भी साथ के साथ मैंने आपको बता दिया, व्याकरण भी आपको पता होना चाहिए। अब जैसे आपने ये 5वां प्रश्न कर लिया, ये वाला प्रश्न, तो अब आपके लिए अगला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न संख्या 6। देखो ये वाला, और हेडिंग है आपकी किताब में क्या बढ़ा क्या घटा। यानी इस कहानी में कुछ ना कुछ बढ़ रहा था और कुछ चीजें ऐसी थी वो क्या हो रही थी, घट रही थी। तो प्रश्न भी कुछ इस प्रकार से है कि कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, कुछ चीजें बढ़ती हैं और कुछ चीजें घटती हैं, बताओ इनका क्या हुआ, ये घटे या बढ़े। ठीक है, तो पहले आप प्रश्न लिखोगे और प्रश्न लिखने के बाद उत्तर लिखोगे। उत्तर में जैसे ये नंबर डाल के भी लिख सकते हो, 1, 2, 3 और ये 4। इन 4 चीजों के बारे में आपको लिखना है। नारियल का दाम, नारियल का दाम क्या हो रहा था, कम होता चला गया, शुरू में ज्यादा था और बाद में कम होता चला गया, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं कि दाम घटा। ठीक है, दाम क्या होता चला गया, घटता चला गया। भीखू भाई का लालच, लालच तो उनका बढ़ता चला गया, अच्छा और सस्ता मिल सकता है मुझे, और सस्ता मिल सकता है, और इस चक्कर में वो बहुत पैदल चलते गए,
यानी उनका लालच क्या हुआ, बढ़ रहा था, तो आप लिख सकते हो बढ़ा। उसके बाद रास्ते की लंबाई, देखो रास्ते की लंबाई भी बढ़ गई थी क्योंकि भिखू भाई और ज्यादा आगे चलते चले गए और पैदल चलते गए, तो यानी कि ये बढ़ती जा रही थी, तो मैंने शब्द लिख दिया यहाँ पे बढ़ा। उसके बाद भिखू भाई की थकान, देखो भाई जब वो इतने पैदल चलेंगे तो उनकी थकान भी क्या होगी, बढ़ी होगी, तो आप लिख सकते हो थकान क्या हुई, बढ़ा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना उत्तर लिख सकते हो कि जैसे प्रश्न पूछा गया था कि क्या बढ़ा क्या घटा, सिर्फ और सिर्फ नारियल का दाम घटता जा रहा था, बाकी चीजें बढ़ रही थी। तो इस तरीके से आप छठे प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 7 को अब देखो, और आपकी कहानी में हेडिंग है कहो कहानी। यदि इस कहानी में भिखू भाई को नारियल नहीं बल्कि आम खाने की इच्छा होती तो कहानी आगे कैसे बढ़ती, बताओ। अब देखो, इस कहानी को आपने पढ़ा, इस कहानी में आपने नारियल के बारे में आपने जाना कि नारियल का दाम घट रहा था, भिखू भाई नारियल खरीदना चाहते थी, उनकी इच्छा नारियल खाने की हो रही थी। लेकिन अब कहानी को अपने हिसाब से बदल के कहानी बनानी है आपको, यानी आपको ये मानना है इस कहानी में नारियल नहीं आम होता तो कहानी कैसी होती, उसके बारे में आपको लिखना है। तो पहले आप पूरा प्रश्न लिखेंगे और प्रश्न लिखने के बाद इसका उत्तर आप नारियल की जगह आम शब्द का इस्तेमाल करके आप कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं, अगर भिखू भाई की इच्छा, यहाँ पे भिखू भाई की और लगा लेना, भिखू भाई की इच्छा आम खाने की होती तो वह आम की तलाश में बाजार जाते, आम को खरीदने के लिए मंडी जाते, आम को खरीदने के लिए वह आम के बगीचे में जाते और आम सस्ते में खरीदने का प्रयास करते। जैसे अब आपने कहानी पढ़ा मुफ्त ही मुफ्त, इसके अंदर भिखू भाई नारियल खरीदने के लिए निकले थे और सस्ते से सस्ता नारियल जहां मिल जाए वहां तक वो पैदल गए थे। तो अगर नारियल की जगह आम होता तो भिखू भाई क्या करते, नारियल की तलाश में बाजार जाते, नारियल की तलाश में मंडी जाते, नारियल की तलाश में आम के बगीचे जाते और आखिर में जहां भी सबसे सस्ते में आम मिल जाता वहां पर उसे खरीदने का प्रयास करते, यानी कोशिश करते। ठीक है, तो इस तरह से आप 7वें प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हो। इसके बाद अब है आपके लिए अगली हेडिंग बात की बात, और ये है आपके लिए प्रश्न संख्या 8। तो पहले आप प्रश्न को पूरा लिखेंगे और लिखने के बाद इसे उत्तर बताएंगे कि कहानी में नारियल वाले और भिखू भाई की बातचीत फिर से पढ़ो। यानी ये जो कहानी है मुफ्त ही मुफ्त, इस कहानी में जो नारियल वाला है और जो भिखू भाई है, इनकी जो बातचीत हो रही थी, इस बातचीत को आपको आगे बढ़ाना है। ठीक है, अपने हिसाब से। ठीक है, जैसे आप, और वो भी जो आपके घर में बोला जाता है कि जैसे आपके घर में जिस तरह से बातचीत होती है, आपके आस पड़ोस में जैसी बातचीत होती है, उस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे आपको बोला भी जा रहा है, अब इसे अपने घर की बोली में लिखो, जैसे आप लोग घर में बातचीत करते हो उस तरीके से। ठीक है, तो पहले आप प्रश्न संख्या 8 को लिखेंगे और उत्तर आप लिख सकते हैं कि पहले भिखू भाई बोलते हैं, अरे भाई नारियल वाले कितने का है एक नारियल। फिर नारियल वाला बोलेगा, बस 2 रुपए में अंकल जी। भिखू भाई, बहुत ज्यादा बता रहे हो, 1 रुपए में देना है तो दे दो। फिर नारियल वाला बोलता है, अरे नहीं अंकल जी, 1 रुपए में लेना है तो मंडी चले जाओ। तो फिर उसके बाद भिखू भाई बोलते हैं, कहाँ है मंडी? तो नारियल वाला बोलता है, यहां से थोड़ी दूर। और उसके बाद लिख सकते हो आप कि भिखू भाई कहता है, ठीक है वहीं जाता हूं। यानी आपने नारियल वाले और भिखू भाई की बातचीत को लिख लिया। अब जैसे कहानी में पढ़ा था उस तरीके से तो नहीं, थोड़ा बहुत अंतर कर लिया हमने, जैसे अंकल जी का प्रयोग किया हमने, शब्द थोड़ा सा बदल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जैसे कहानी को आपने पढ़ा था तो उसी तरीके से आपने इसका उत्तर लिख लिया। और जब हम जो हमें कहानी के अंदर जो बोलता है उसका नाम इस तरीके से अगर हम आगे लिखते जाते हैं, जैसे भिखू भाई बोल रहा है तो भिखू भाई का नाम लिख लिया हमने बोले, और उसके बाद जब नारियल वाला बोल रहा था तो आगे उसका नाम लिख लिया कि नारियल वाला, भिखू भाई, नारियल वाला। तो इस तरीके से जब हम लिखते हैं कहानी को तो उसे कहते हैं संवाद। ठीक है, क्या आपने क्या किया, एक संवाद के रूप में आपने इसका उत्तर लिख लिया, यानी डायलॉग की फॉर्म में आपने आंसर लिख लिया।
ठीक है। किन दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही थी उस बातचीत को आपने इस तरीके से लिखा। तो जैसे आपको ये 8वें प्रश्न में बोला गया था, आप इस तरीके से इसका उत्तर कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से आपने 8वां प्रश्न आप कर लिया, तो अब है आपके लिए 9वां प्रश्न, और इस प्रश्न में हेडिंग है शब्दों की बात, और प्रश्न संख्या आपके लिए 9 हो जाएगा। तो आप प्रश्न संख्या 9 लिखेंगे, पूरा प्रश्न लिखेंगे और उसके बाद इसका उत्तर करेंगे। जैसे काका, अब ऊपर आपको कुछ उदाहरण दे रखा है कि नाना का नानी, पतीली का पतीला, ठीक है। ऊपर दिए गए उदाहरणों की मदद से नीचे दी गई जगहों में सही शब्द लिखो। अब देखो, प्रश्न यहां से नहीं शुरू करना, आपको यहां से शुरू करना है। ये जो दो उदाहरण आपको दे रखे हैं, नाना नानी और पतीली पतीला, इसे भी लिखना है, और उसके बाद ये पूरा प्रश्न। जैसे काका, तो आप जानते हैं काका का क्या लिख सकते हो, काकी लिख सकते हो, ठीक है। मालिन, मालिन का क्या लिख सकते हो, माली लिख सकते हो। इसी तरह से मटका का क्या लिख सकते हो, मटकी लिख सकते हो। गद्दा का क्या लिख सकते हो, गद्दी लिख सकते हो, ठीक है। उसके टोकरी का क्या लिख सकते हो, टोकरा लिख सकते हो। दर्जी का क्या लिख सकते हो, दर्जिन लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर, यानी कि 9वें प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हो। एक एक करके सबके बारे में अपने उत्तर में लिखोगे। आप चाहो तो यहाँ पे नंबर भी डाल सकते हो, कि नंबर डाल करके जो भी शब्द हैं उन सबको आप लिख सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये 9वें प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया, कि जैसे आपको उदाहरण दे रखा था उसके अनुसार ही आपने उत्तर कर लेना है। इसके बाद 9वें प्रश्न के बाद अब है आपके लिए प्रश्न संख्या 10, और हेडिंग है आपकी किताब में मंडी। इसके अंदर जो क प्रश्न है इसे मैंने 10वां प्रश्न मान लिया है, ताकि एक सीरियल ऑर्डर में हमारा उत्तर हो सके। मंडी में कोलाहल, कोलाहल का मतलब होता है शोर, ठीक है, कि मंडी में कोलाहल फैला हुआ था, व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। अब प्रश्न ये है कि मंडी में क्या क्या बिक रहा होगा, यानी इस कहानी में जो भी आपने पढ़ा था मुफ्त ही मुफ्त में, कि जो भी चीजें बिक रही थी उन चीजों का आपको इसमें नाम लिखना है। तो 10वें प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हो कि इस कहानी में हमें जो भी चीजें पता लगी कि जो बिक रहा था उनके नाम लिखने, हम लिख सकते हैं आलू, टमाटर, गाजर, बंद गोभी, फूल गोभी, बैगन, केला, संतरा, अंगूर, सेब आदि। यानी कि कुछ चीजों के मैंने यहाँ पे नाम लिख लिए। आप चाहो तो इसमें से 1-2 नाम हटा भी सकते हो, और आप चाहो तो थोड़ा सा बड़ा लिखना चाहो तो 1-2 शब्द और आप लिख भी सकते हो। तो इस तरीके से आप 10वें प्रश्न के उत्तर में उन सारे वस्तु यानी खाने पीने की चीजों के बारे में लिख सकते हो जो कि आपने इस कहानी मुफ्त में पढ़ा, जो कि मंडी में बिक रहे थे। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, और जो कि मंडी हेडिंग के अंदर ये ख प्रश्न है। मंडी में तरह तरह की आवाजें सुनाई देती है, जैसे ताजा टमाटर 20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया। मंडी में और कैसे आवाजें सुनाई देती है, जैसे आपके घर के आसपास भी सब्जी मंडी होगी, आप लोग अपने मम्मी पापा के साथ कभी ना कभी तो गए भी होंगे, तो वहां पे कैसी आवाजें आपने सुनी है, उन सारी आवाजों को आपको लिखना है, कि भाई आपने किसी ना किसी अंकल को या आंटी को आवाज लगाते हुए जरूर सुना होगा, तो उनके हिसाब से आपको ये उत्तर लिखना है। तो आप लिख सकते हैं 11वें प्रश्न का उत्तर, कि वहां पे जो लोग आलू बेच रहे होते हैं वो आवाज लगाते हैं आलू आलू, 10 का किलो, 10 का किलो, यानी 10 का मतलब है 10 रुपए का किलो। और जो गाजर बेच रहे होते हैं वो कुछ इस तरह से आवाज लगाते हैं, मीठी गाजर, मीठी गाजर, 4 के पाव, 4 के पाव, ठीक है। कभी कभी अगर महंगा हो जाता है तो ज्यादा दाम भी हो सकता है। उसके बाद अदरक मिर्ची, अदरक मिर्ची, 5 के पाव, 5 के पाव, इस तरह से आवाज लगाते हैं। इसके अलावा अगर कोई फल बेच रहा है तो कहता है मीठे सेब, ताजे सेब, 30 रुपया, 30 रुपया, यानी 30 रुपए किलो बेच रहा है। और इस तरह से जो भी चीजें वो बेच रहा होता है उन सब चीजों के बारे में बता रहा होता है, उनके आवाज लगा रहा होता है। तो 11वें प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद जैसे आपने 11वां प्रश्न पूरा किया, अब है आपके लिए प्रश्न संख्या 12, और मंडी हेडिंग के अंदर ये ग प्रश्न है। क्या तुम अपने आसपास की ऐसी जगह सोच सकते हो जहां बहुत शोर होता है, उस जगह के बारे में लिखो। अब इस प्रश्न में आपके घर के आसपास जहां पे आप रहते हो उस जगह के आसपास भी जरूर कोई ना कोई दुकानें होंगी, बाजार होगा, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ शोर मचता होगा। तो जो भी शोर मचता है यानी कोलाहल होता है, वो किस तरह की आवाजें होती हैं उनके बारे में आपको लिखना है,
ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, इस पूरे प्रश्न को लिखेंगे और प्रश्न को लिखने के बाद इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि मेरे घर से थोड़ी दूर पर एक मार्केट है। मार्केट भी लिख सकते हो या फिर हिंदी का जो शब्द है बाजार, आप बाजार भी लिख सकते हो। वहां बहुत शोर होता है, वहां सड़क के दोनों किनारों पर दुकानें बनी हुई है। वहां दुकानदार ऊंची आवाज लगा करके यानी चिल्ला चिल्ला कर अपने सामान की तारीफ करते हुए ग्राहक यानी जो सामान खरीदने जाता है ग्राहक को लुभाने की कोशिश करते हैं। यानी वो लोग खूब तेज चिल्लाते हैं कि मैं बहुत अच्छा बेच रहा हूं सामान, मेरा सामान सबसे अच्छा है। इस तरह से वो आवाज लगाते हैं और जो भी ग्राहक होते हैं उन्हें लुभाने की कोशिश करते हैं ताकि जो वो सामान बेच रहे हैं वो जल्दी से बिक जाए। ठीक है, ऐसा आपने जरूर सुना होगा। तो इस प्रश्न का आप उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद जैसे आपने ये 12वां प्रश्न पूरा कर लिया, अब अगली हेडिंग है आपके लिए गुजरात की झलक। ठीक है, ये हेडिंग है और प्रश्न है आपके लिए अब हो जाएगा 13। तो आप लिखेंगे प्रश्न संख्या 13। ये जो क प्रश्न है ये आपका प्रश्न संख्या 13 हो जाएगा और ये कहानी मुफ्त ही मुफ्त के बारे में ही प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसे भी हम पढ़ लेते हैं। मुफ्त ही मुफ्त गुजरात की लोक कथा है। इस लोक कथा के चित्रों में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे तुम यह अंदाजा लगा सकते हो। अब इस कहानी में यानी मुफ्त ही मुफ्त में आपको यह बात कैसे पता लगी कि ये जो कहानी है वो गुजरात की है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। यानी ये जो कहानी आपने पढ़ा, कहानी में कुछ न कुछ शब्द ऐसे थे, कुछ न कुछ बातें ऐसी थी जिनसे आपको पता लगा कि ये गुजरात की कहानी यानी लोक कथा है। तो वो सारी बातें आपको इसके अंदर लिखनी है। तो प्रश्न भी पूछा ऐसे ही जा रहा है कि वे कौन सी बातें थी, तो उन बातों को आपको लिखना है। तो 13वें प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं कि इस लोक कथा के चित्रों में भीखू भाई के पहनावे, मंडी के दृश्य, ऊंट वाले, घोड़े वाले, माली आदि के वस्त्रों को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मुफ्त ही मुफ्त गुजरात की लोक कथा है। यानी उन्होंने जो कपड़े पहने थे, जो दृश्य आपको दिखाई दे रहे थे, इसके अलावा उनके जो शब्द थे, जैसे वो भीखू भाई, तो भाई शब्द का इस्तेमाल गुजरात में किया जाता है और जो औरत होती है उनके लिए बैन शब्द का इस्तेमाल किया जाना है, जैसे लाबू बैन। तो ये सब क्या है, गुजराती शब्द हैं जिनसे हमें पता लगा कि ये कहानी गुजरात की है, यानी ये लोक कथा गुजरात की है। आप ये बोल सकते हो और अपना उत्तर लिख सकते हो कि इस लोक कथा में चित्रों में भीखू भाई के पहनावे, मंडी के दृश्य, ऊंट वाले, घोड़े वाले, माली आदि के वस्त्रों को देखकर हमें अंदाजा लगा कि ये कहानी मुफ्त ही मुफ्त गुजरात की लोक कथा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपना उत्तर लिख सकते हो। इसके बाद इस किताब के अंदर जो ये आपकी आखिरी कहानी है मुफ्त ही मुफ्त, और उसका ये आखिरी प्रश्न आपका आने वाला है, यानी प्रश्न संख्या 14। जो ख प्रश्न है ये मुफ्त ही मुफ्त का ये आखिरी प्रश्न होने वाला है कि गुजरात में किसी को आदर करने के लिए नाम के साथ भाई या फिर बहन का मतलब होता है बहन जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तेलुगु में नाम के आगे गारू और हिंदी में जी जोड़ा जाता है। यानी कि ये इस तरह के शब्द हैं, जब हम किसी को आदर देना चाहते हैं, सम्मान करना चाहते हैं, तब हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे भाई शब्द का इस्तेमाल, बहन शब्द का इस्तेमाल और गारू शब्द का इस्तेमाल। और हिंदी में बात करें तो जी लगा के बात करना। ठीक है, जो भी आपसे बड़े हैं उनके नाम के बाद जी लगाना है आपको। तो अब प्रश्न आपके लिए ये है कि तुम्हारी कक्षा में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे, पता करो और लिखो वे अपनी भाषा में किसी को आदर देने के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यानी इस प्रश्न में आपको उन शब्दों के बारे में लिखना है जब हम किसी को सम्मान देने के लिए यानी आदर देने के लिए प्रयोग करते हैं। देखो कुछ शब्द मैं आपको लिखवा रहा हूं, जैसे आप, आदरणीय, महोदय, श्रीमान, श्रीमती। और महोदय तो आदमी के लिए है, अगर हम औरतों के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो शब्द हो जाएगा महोदया। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आदर करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो 14वें प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हो, किसी को आदर करने के लिए प्रयोग होने वाले शब्द आप, आदरणीय, महोदय या फिर महोदया आदमी के लिए,
महोदय शब्द का इस्तेमाल होता है, औरत के लिए महोदया, आदमी के लिए श्रीमान शब्द का इस्तेमाल होता है और औरतों के लिए श्रीमती शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ शब्द हैं जो कि हम आदर देने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो बच्चों, अब मुझे आप लोग बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो अच्छा लिख करके कमेंट करो, अगर बुरी लगी तो बुरा लिख करके भी कमेंट जरूर करो। जैसी भी लगी आप वीडियो के बारे में जरूर बताना, और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना। जब आप लोग वीडियो लाइक करते हो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और भी ज्यादा वीडियो बना सकता हूं। और कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक का देखना चाहते हो, किस सब्जेक्ट का देखना चाहते हो, किस चैप्टर का देखना चाहते हो, ताकि उस वीडियो को बना के मैं अपलोड कर दूं आपके लिए। ठीक है, तो अपने नाम के साथ जरूर कमेंट करना और चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मेरी आईडी है @Mr. Krishna Shah, जहां पर आप मैसेज करके भी मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। जो शेयर करना चाहें कुछ शेयर भी कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो देखना चाहते हैं वो भी मुझे मैसेज पर बता सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।